नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में यार हमने जो है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा था और कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज जो है कि उस जो कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सरसाइज है 7.1 उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन जो है कि देखते हैं उससे पहले हम थोड़ा रिकैप समझेंगे। रिकैप में हमने कल क्या पढ़ा था, क्या क्या कॉन्सेप्ट हुए थे, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो रिकैप में मैंने कल आपको सिंपली जो है कि कुछ नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो है कि कैसे कार्टेशियन प्लेन में जो आप रिप्रेजेंटेशन करोगे कि एक्सिस वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो उसमें मैंने जो है कि काफ़ी सारी डिटेल में डिस्कशन किया था। आज जो है कि हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे और हमने डिस्टेंस फार्मूला भी काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया था और उस पर काफ़ी सारे जो है कि क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला कवर किया था और हमने कवर किया था कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या होती हैं। ठीक है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या होती हैं, क्योंकि 2 पॉइंट आप प्लेन में कहीं भी ले लो यार। ठीक है, जैसे ये कोऑर्डिनेट है, आप एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट वहाँ ले लो, तो अगर जब आप उस पर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो 2 पॉइंट हमेशा क्या होंगे, एक लाइन पास करेंगे। तो कोलिनियरिटी अगर आएगी तो वो क्या आएगी, 3 पॉइंट्स में आएगी। ठीक है, तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। और एक होता है ट्रेंगल फॉर्म होगा। कब ट्रेंगल बनेगा, जैसे कि आपको पॉइंट दे दिया जाएगा 3 और पॉइंट 3 दिया जाएगा, तो उससे आपको डिस्टेंस लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड करनी है। और जब किसी भी दो साइड का जो सम है वो तीसरी से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो ट्रेंगल फॉर्म होता है। ये कंडीशन हमने बात की थी और इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो जितने कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए अभी तक यार, उस पे ही आपकी एक्सरसाइज 1 हो जाएगी और उम्मीद है मैंने आप जो है कि एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपने नहीं सॉल्व कर पाए, जिसमें आप डाउट हैं, तो उस क्वेश्चंस को आप देखें, बाकी वीडियो इग्नोर कर सकते हैं अगर आपने सारे सोल्यूशंस कर लिए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं यार। और थोड़ा सा एक बात मैं बोलना चाहूँगा, कल जो पिछला वीडियो था अभी फर्स्ट चैप्टर, उसमें मैंने एक छोटी सी एरर कर दी थी। वो एरर ये थी यार कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो रूट 50 है उसको मैंने क्या लिख दिया है, रूट 2.5 मतलब 2√5 कर दिया है, जबकि यार ये 5√2 होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं सोच यही रहा था लेकिन मैंने उसका जस्ट उल्टा कर दिया, √5 पे कर दी जबकि √2 पे होना चाहिए था। ठीक है, और ये चीज़ इसकी वैल्यू है, ना कि ये इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, यहाँ पे 0 नहीं 4 होगा। ठीक है, बाकी आई होप आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा। कॉन्सेप्ट वाइज में रॉन्ग नहीं था, बस थोड़ा सा जो है कि कॉन्सेप्ट जो है कि यहाँ पे जो सोल्यूशन था, जो कैलकुलेशन थी, उसमें एरर था। ठीक है, तो उस तरीके से इसमें कुछ नहीं था यार, पॉइंट्स दिए हुए थे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड करना था। तो यहाँ पे AB की डिस्टेंस जो है वो कितनी आई है, अप्रॉक्सीमेटली 7.07, और जो AC की डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.14 आई है, और जो BC की डिस्टेंस है आई थिंक वो ये है 2√3, जो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है, 7.21 है। तो आप किसी दो साइड का सम करो और तीसरी से अगर ग्रेटर आ जाए तो ट्रेंगल फॉर्म होता है। तो हमने यहाँ पे करके देखा था और वो जो है कि ट्रू था। तो मतलब ये जो ट्रेंगल है ABC वो क्या करेगा, मतलब जो पॉइंट से तीनों ABC वो ट्रेंगल को फॉर्म करेंगे। ठीक है, और किस टाइप का ट्रेंगल है, तो ये ट्रेंगल आपका जो है कि अगर साइड के हिसाब से देखोगे यार, तो कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ना 2 साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है। तो ये ट्रेंगल जो है आपका वो स्केलेन ट्रेंगल है। ठीक है, और अगर आप इसको मतलब पाइथागोरस से लगाओगे तो आप देखोगे कि जो रूट 50 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे। अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ तो देखो, रूट 50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, √52 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अगर देखो तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है, तो ये फिर क्या है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। अगर एंगल के रिस्पेक्ट में देखोगे तो राइट एंगल ट्रेंगल है, साइड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो जो है कि स्केलेन ट्रेंगल है। मैं कॉन्सेप्ट समझाने में कल बिजी हो गया, तो मैंने ये आगे जो है देखा ही नहीं कि इसमें नेम भी पूछा गया है कि आप टाइप ऑफ ट्रेंगल का नाम भी बताओ। ठीक है, सो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। बाकी और कुछ भी नहीं एरर था, बाकी सही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज तो मैं सही था, बस हल्की सी एरर थी। ओके, तो एक्सरसाइज 7.1 है, जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसके 3 पार्ट्स हैं। सो आई होप आपने कर लिया होगा। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना यार, डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है। ठीक है, तो जिनको नहीं आया, जिनको कुछ डाउट है, उनके लिए सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि आपको एक पॉइंट दिया है 2,3। ठीक है, इसको आप रेंडमली कुछ भी लेट कर लो यार, A लेट कर लो और B लेट कर लो कि 4,1 है। ठीक है, तो अगर आप इसको x1, y1 की तरह ट्रीट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x2, y2 हो जाएगा। और हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा था कि अगर 2 पॉइंट हमको दिए हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, सो उसका हो जाएगा x2 माइनस x1, इसका जो है एब्ससास का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस में ऑर्डिनेट्स यानी y एक्सिस का डिफरेंस, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके,
तो आपका जो यार x2 है वो आपका 4 है और x1 जो है आपका 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 1 है और जो है y1 कितना है आपका 3 है, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आई थिंक ये 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर ये भी क्या जाएगा 4 ही हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये 4 आ रहा है, सॉरी 8 आ रहा है और ये इसका आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है आपका 2√2 यूनिट इसकी डिस्टेंस आएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट पे देखते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है इसको भी रेंडमली मान लो, इसलिए मैंने P पॉइंट मान लिया, तो -5,7 है और जो Q पॉइंट है वो जो है आपका क्या है -1,3 है। तो यार मैं बार बार x1 y1 नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने इस पे बेस्ड पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो मैं डायरेक्ट एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, आप मन में एज्यूम करना, बार बार x1 y1 लिखने जाओगे टाइम वेस्ट होगा फालतू का। तो डायरेक्टली लिखो PQ और यहाँ पे सीधा सीधा आप सॉल्व करो। तो आप इसको x2 y2 x1 y1 और इसको x2 y2 किसी भी मानो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो क्वेश्चन देखते हैं, -1 -5, तो -1 और यहाँ माइनस ऑलरेडी रहता है और यहाँ पे -5 है, सो इसका होल स्क्वायर प्लस में 3 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 5, यानी 1 माइनस का 1 प्लस का 5 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 - 7 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो आई थिंक ये 30 क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, तो आई थिंक ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, इसका जो है आंसर क्या जाएगा 4√2 आ जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट आप होप आपने कर लिया हो, बट मैं फिर भी करवा देता हूँ अगर किसी को कोई भी डाउट है तो इसको मान लो यार x है, x पॉइंट क्या है आपका a, b और जो y है y पॉइंट आपका -a, -b है। ठीक है, सो एक्स वाई यहाँ से क्या जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ यार आप सिंपल सा। सो ये जाएगा माइनस a। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है इसमें और माइनस तो फॉर्मूले में है ही है, क्योंकि एब्सिसास का क्या होता है डिफरेंस होता है, तो उसका स्क्वायर प्लस में ऑर्डिनेस का डिफरेंस उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको आप करोगे तो -a -2a का होल स्क्वायर, -2a का होल कितना जाएगा 4a स्क्वायर और ये भी क्या आ जाएगा ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में नहीं करवाया था, लेकिन इस टाइप का एक एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है। सो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 कॉमन करोगे तो क्या जाएगा 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब 4 अगर स्क्वायर रूट के अंदर बाहर क्या आएगा 2 आता है बाहर, तो ये जो आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड का सोल्यूशन। ठीक है, सो आई होप आपने डिस्टेंस फार्मूले पे जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उनको आप सही से समझे हों, आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाए हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है यार, डायरेक्ट फार्मूला ही लगाना है। ठीक है, बस क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज वाइज चेंज कर दिया है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका सिमिलर है। ठीक है, सो मैं चेंज करता हूँ थोड़ा इंक का कलर। ओके, सो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। सो इसका सोल्यूशन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो आप इसको रैंडमली कोई पॉइंट मान लो, मानते हैं, चलो मान लो क्या मान लिया, P मान लिया है, P वाले को 0,0 मान लो। 0,0 क्या होता है ओरिजिन होता है ना, और इसको Q मानोगे 36,15 हो जाएगा। अब यहाँ से PQ है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो यार, कुछ करना है नहीं, इतना इजी क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो यहाँ लगाओगे तो क्या जाएगा, अगर ये x2 y2 है तो x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0 का क्या होल स्क्वायर प्लस में 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर 1296 प्लस में 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करोगे यार तो कितना आ जाएगा 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 और 1, आई थिंक कुछ आपका इतना बनेगा एंड दिस कम्स आउट टू बी 39। ओके, सो 39 यूनिट जो है कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड में यार मैंने जो अभी भी कॉन्सेप्ट बताया कोलिनियरिटी वाला, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे और मुझे पूरी उम्मीद है यार कि आप लोगों ने कर लिया होगा। एंड देखते हैं जिनको नहीं हुआ है, जिनको कोई भी तरह का डाउट है, सो डाउट क्लियर करते हैं। तो आपको पॉइंट क्या दिया है, डिटरमाइन द पॉइंट्स इफ़, मतलब आपको पॉइंट जो दिए हुए हैं इनको आपको कुछ भी लेट करना है। सपोज दैट मैंने ए मान लिया 1,5 और बी मान लिया 2,3 और क्या मानूंगा सी
सी किसको मान लेता हूँ -2, -11 को, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं कि आपको दिए गए हैं, अब इनको प्रूफ करना है क्या कि ये कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है। सो कोलिनियर को आपको पता है, अगर हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, वो क्या करेंगे, सेम लाइन पे लाई करेंगे, तो अभी तभी तो के लिए कोलिनियर होंगे। अब कोलिनियर को दिखाने के लिए तो अगर देखो इसका सम और इसका सम मतलब ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आ जाए, ए सी के बराबर, तो हम ये कह सकते हैं ना कि वो जो लाइन है वो तीनों, सॉरी जो पॉइंट्स हैं वो तीनों लाइन पे लाई करते हैं। सो हमको यही प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। और इन सब की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या यूज करोगे, डिस्टेंस फार्मूला, बस सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम ए बी निकालेंगे तो ए बी आपकी क्या जाएगी, तो ए बी आएगी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ से 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ये √5 आ जाएगा, ठीक है। और अब बी सी कैलकुलेट करते हैं उसी फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो बी सी क्या जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ओके, एंड ये हो जाएगा -11 और ये हो जाएगा -3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -2 -4 का स्क्वायर 16 प्लस में -11 और -3 कितना जाएगा -14 और -14 का स्क्वायर 196, ठीक है। सो इसको अगर आप ऐड करोगे तो 6 6 12 एंड 9 1 10 111 और ये हो जाएगा आपका 212। ओके, सो आई एम करेक्ट। सो ये आ जाएगा आपका कितना, बी सी आ जाएगा 212। अब कैलकुलेट करते हैं हम ए सी। सो ए सी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा पॉइंट यूज होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इसको देखते हैं कि ये जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में -11 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो -2 - 1 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस में, और ये जाएगा -16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। और अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 265 आएगा, ठीक है, 965 और 516 और 2, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो इसको जो है कि अगर ऐड करोगे तो आप इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जो √5 है और रूट ये है यार, उसको आप कैलकुलेट करके देखना, ये ए बी प्लस बी सी जो है वहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये √65 है और ये √202 है और ये है, ये किसी भी तरीके से यार इसके बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। सो ये जो पॉइंट्स है आपका वो क्या है, नॉट कोलिनियर। समझ में आया। आप वैल्यूज निकाल लेना, कैलकुलेटर चाहो तो यूज कर लो, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, ठीक है, पॉइंट में अप्रॉक्सीमेट ही आएगी। तो आप जब कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ए बी और बी सी का सम है वो ए सी के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे पॉइंट्स आपके, नॉट कोलिनियर, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपको चेक करना है क्या वर्टिसेस हैं वो ट्रायंगल बनाती हैं तो आइसोसेलेस की बनाती है या स्केलन की बनाती है या इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, और मुझे नहीं लगता कि किसी को मुझे बताने की जरूरत है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। किसी को नहीं पता है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि मतलब यार आपको 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में, किसी भी 2 साइड को आप क्या करो, प्रूफ कर दो कि इन दोनों साइड की लेंथ क्या है, सेम है। तो 2 साइड किसी भी ट्रायंगल में अगर इक्वल होती हैं तो क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। मैंने पहले ही बता दिया था कि शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें डिस्टेंस फार्मूला ना यूज हो, तो शायद ही कोई क्वेश्चन अभी तक आया हो जिसमें मैंने डिस्टेंस फार्मूला का यूज ना किया हो, ठीक है। तो सिंपल सा हम एक इमेजिनरी ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। इसको नाम दे देंगे, मान लो ए पॉइंट को आप 5, -2 मान सकते हो, बी पॉइंट को आप जो है कि 6, 4 मान सकते हो, और सी पॉइंट को आप क्या मान सकते हो 7, -2, ठीक है। तो मैंने मान लिया यार कि चलो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यूज करो डिस्टेंस फार्मूला और फटाफट निकालो डिस्टेंस, ठीक है। सो ए बी डिस्टेंस है कितना 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस पॉइंट्स की और इस पॉइंट की, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1, तो y2 आपका 4 है और माइनस यहाँ ऑलरेडी रहता है और -2 है, तो ये हो जाएगा कितना +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका स्क्वायर रूट करोगे 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस में 4 + 2 6 6 का स्क्वायर 36,
तो ये आई थिंक आ जाएगा 37 यूनिट, ठीक है 37 यूनिट। अब कैलकुलेट करते हैं BC। तो अब बात करेंगे इसके और इसके बीच में, तो BC हो जाएगा आपका 6 - 7, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, प्लस में 4 - 2 ऑलरेडी यहाँ है और माइनस क्योंकि रहता है तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। सो आई थिंक ये हो जाएगा 6 - 7 -1 का होल स्क्वायर 1, प्लस में ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। तो ये भी आपकी √37 आ रही है, ठीक है। वैसे तो आ गया है 2 साइड बराबर, बट हम क्योंकि कैलकुलेट करते हैं AC भी, ठीक है, तो AC कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस में -2 और -2 वहाँ ऑलरेडी तो +2 हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो 0 हो जाएगा यार आपका, और ये 7 - 2 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का फिर से स्क्वायर रूट कितना जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, तो 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो थर्ड साइड है वो इक्वल नहीं है और AB और AC बराबर है। सो यहाँ लिखो AB = AC, हेंस ये ट्रायंगल ABC आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बात करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 5 की। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, तो इस क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी लंबा सा है और फिगर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। तो क्वेश्चन में क्या है ये पहले देखेंगे एंड देन उसके बाद में हम सॉल्यूशन पे आएंगे, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है यार कि जो आपकी क्लासरूम है, ठीक है, जिस क्लासरूम में आप बैठते हैं उसमें 4 फ्रेंड्स हैं जो कि बैठे हुए हैं किसी ऐसे क्लास में, पॉइंट कर दिया गया है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं 4 फ्रेंड्स ABCD। अब चंपा और चमेली बाहर से आती हैं वॉक करते हुए क्लास में, और जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, पॉइंट्स पे, उनको ऑब्जर्व करती हैं। और जो चंपा है वो चमेली से पूछती है कि डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर, कि जिस तरह से वो बच्चे बैठे हैं अगर उनको हम लाइन वाइज मिलाएं, मतलब अगर हम AB AD CD सबको मिला दें, ठीक है, तो ये क्या स्क्वायर बनता है। तो चमेली डिसएग्री कर देती है कि नहीं ये स्क्वायर नहीं बनता है। तो आपको वही प्रूफ करना है कि जो चमेली है राइट है या चंपा, कौन सा राइट है, मतलब जो चंपा ने कहा कि ये स्क्वायर है वो सही है, या चमेली ने उसको बोला कि ये स्क्वायर नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ वो, ठीक है। तो आपको यार कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपको क्या दिखाना है, साइड्स फाइंड करनी है और डायगोनल्स फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ये मैं बना दे रहा हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये, ठीक है, और ये जो ये वाला पॉइंट है वो आपका क्या है, ये जो पॉइंट है आपका वो क्या है 0,0 है, ठीक है। तो यहाँ से वो चला कितना, D वाला, देखो D वाला 6 चला है x में, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 6, और y में कितना चला है, y में देखो कितना चला है 1 चला है, तो ये कोऑर्डिनेट D के कितने जाएंगे 6,1। तो आपको एक पॉइंट क्या मिला है 6,1 मिला है एक पॉइंट, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अगर आपको विजुअल ना हो तो अलग से। और जो C पॉइंट है वो देखो x में कितना चला है 9, तो ये तो हो गया D वाला पॉइंट। अब हम लिख रहे हैं C वाला पॉइंट, तो C वाला पॉइंट x में चला है 9, तो x वाला कोऑर्डिनेट 9 हो जाएगा, और y में आपका चला है 4, तो हो जाएगा 9,4, ठीक है। अब b के कोऑर्डिनेट्स लिखे तो b अगर देखो तो x में कितना चला है यार 6 चला है, ठीक है, और y में कितना चला है, x में तो 6 चला है लेकिन y में वो 7 चल गया, ठीक है, तो 7 हो जाएगा ये b वाला। और जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x में 3 चला है, तो 3, y में भी आपको कितना दिख जाएगा 4, तो ये हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स। आई होप आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हो, कोई दिक्कत ना आई हो, ठीक है। बस इतना देखना था x में कितना चला है और y में कितना चला है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना यार, सिंपल यूज करना है आपको डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूले से ही जो है कि सारा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सो सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो मैं बता दूं आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा। सो आपको अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको प्रूफ करना है कि चारों साइड्स इक्वल हैं, AB = BC = CD = AD। और ये भी आपको प्रूफ करना है कि जो AC है, ठीक है, वो किसके बराबर है BD के बराबर है। मतलब साइड्स तो आपस में इक्वल हैं लेकिन डायगोनल्स भी आपकी क्या हैं इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और सबसे पहले फाइंड करेंगे AB। सो AB अगर फाइंड करो यार, देखो एक कोऑर्डिनेट्स ये है और B वाला कोऑर्डिनेट्स ये है, तो AB फाइंड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा A से B, मतलब 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ 3 - 6, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 4 - 3 का स्क्वायर 9, कितना जाएगा ये 9, ये भी आ जाएगा। तो √18 को अगर आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 3√2 लिख सकते हो, ठीक है, 18 को। तो ये हो जाएगा AB। अगर आप BC फाइंड करोगे तो BC आप देखोगे तो B वाला पॉइंट आपका क्या है ये है,
और सी वाला पॉइंट आपका ये है। तो बी सी फाइंड करने के लिए 6 - 9 करोगे तो 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस में 7 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 - 9 कितना जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, अगेन 7 - 3, 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी आपका कितना जाएगा 3√3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं ए बी तो कैलकुलेट हो गया, बी सी हो गया। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड ए डी। ओके, सो हम ए डी फाइंड करते हैं। तो ए डी फाइंड करोगे तो ए डी फाइंड करो तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपका वही आ जाएगा √18, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 3√2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। ए डी के बाद अब हम फाइंड करते हैं जो है सी डी आई थिंक मैंने नहीं फाइंड किया, यस सी डी फाइंड करते हैं। तो सी डी फाइंड करने के लिए क्या करो आप, सी कोऑर्डिनेट लो, डी और उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और फाइंड करो। सो सी डी जो है आपका कितना हो जाएगा 6 जो है 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 - 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान में देखो तो ये भी 3 आएगा और ये भी 3 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 9 - 9 18, √18 क्या हो जाएगा आपका 3√2। तो अगर आप देख रहे हो तो मैंने सारी साइड को क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल प्रूफ हो गई, लेकिन अभी आपको सिर्फ साइड नहीं डायगोनल भी प्रूफ करना है। तो हम ए सी भी फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ए सी फाइंड करेंगे तो ए सी आपका क्या आ जाएगा, तो ए सी आ जाएगा 3 - 9, ठीक है, 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 9 का होल स्क्वायर और फिर 4 - 4 का होल स्क्वायर। 4 - 4 ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 3 - 9 -6 का स्क्वायर 36 और 36 का स्क्वायर √6, ठीक है। और यहाँ पे अब हम फाइंड करते हैं बी डी, ठीक है। तो बी डी अगर आप फाइंड करोगे तो बी डी 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो 6 - 6 0 और यहाँ से बी डी आपकी अगेन 6 रहेगी। तो आपको अगर ध्यान हो तो मैंने सारी साइड को प्रूव किया, मतलब जो साइड सारी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी कितनी है, ये 3√2 है। और जो आपकी डायगोनल है वो आपकी कितनी है, डायगोनल 6 है। तो स्क्वायर प्रूफ करना था। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कहोगे कि चंपा ने जो कहा चमेली से वो सही है, कि क्या है ये तीनों स्टूडेंट जो बैठे हैं इनको अगर आप मिलाओगे पॉइंट से इनकी डिस्टेंस खींचोगे तो क्या बनाएंगी, वो स्क्वायर बनाएंगी। सो आई होप कि आप क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा डिस्कशन भी लंबा चला, इतना लंबा नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है यार, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है यार, आई थिंक 6 में इतना सारा बताऊंगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है यार, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूले से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको प्रूफ करना है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट्स है तो ऑफकोर्स कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही, लेकिन अब उनका साइड फाइंड करो, उनके डायगोनल्स फाइंड करो और देखो उन डायगोनल और साइड्स में क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स अगर इक्वल हैं तो रेक्टेंगल हो जाएगा। चारों साइड्स अगर इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं तो वो स्क्वायर होता है, और चारों साइड्स इक्वल है डायगोनल नहीं इक्वल है तो रोम्बस होता है। और जो जब अपोजिट साइड्स इक्वल हों और डायगोनल्स भी इक्वल हों तो रेक्टेंगल होता है। अपोजिट साइड्स भी इक्वल हों और डायगोनल ना इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो मैं कहूँगा यार कि आप इस क्वेश्चन को होमवर्क करो, ठीक है, क्योंकि इतना सारा मैंने डिस्टेंस फार्मूला पे आपको बता दिया है कि मैं उम्मीद करूँगा कि यार आप कर लेंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आपका कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2,5 एंड -2,9। तो मैंने इस तरह क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई थिंक वहाँ मैंने एक्स एक्सिस या पे वाई एक्सिस लिया था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी यार क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं हो सकता है किसी को ना समझ में आए, ठीक है। सारे बच्चे जैसे नहीं होते हैं, तो जिनको नहीं समझ में आए उनके लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप अगर मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका कार्टेशियन प्लेन है और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो अगर आप कोई वाई एक्सिस पे पॉइंट मानोगे तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, और अगर आप कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस मानोगे, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो एक्स की, चाहे वो निगेटिव साइड हो, जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है वो आपका 0 होता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट 0। तो एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट मानोगे तो एक्स एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है यार, ABCD XYZ। तो मैं एक्स एक्सिस पे है तो एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो पॉइंट है वो रेंडमली मैं पॉइंट P मान लेता हूँ, ये हो जाएगा। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये
2 -5 और -2 9। इसकी जो डिस्टेंस अगर ये Q है ये R है तो आपको दे दिया गया है कि PQ इक्वल टू PR। ठीक है, आपको ये चीज़ जो है क्या कर दी गई है, आपको ये चीज़ दे दी गई है। ठीक है, कि जो है कि जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो दोनों पॉइंट से क्या है, इस पॉइंट की डिस्टेंस भाई इन दोनों पॉइंट से सेम है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो लगाओ डिस्टेंस फार्मूला और यूज करो दिमाग और सॉल्व कर डालो। PQ कैलकुलेट करते हैं तो PQ कैलकुलेट करोगे तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 -5 प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -2 प्लस 2 हो जाएगा प्लस में 0 -9 का होल स्क्वायर। यार मैंने बोला था कि स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग कर दो तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके सिर्फ आपका जो है कि ये बच जाएगा। तो x -2 a - b का होल स्क्वायर लगा दो तो x स्क्वायर प्लस में 4 4x 0 + 5 प्लस तो हो जाएगा 25 इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 81। तो x स्क्वायर कैंसिल और आई थिंक 4 भी यार आपका कैंसिल हो गया है। तो यहाँ 4x बचता है और यहाँ 4x बचता है, दोनों सेम साइन का है क्या, यहाँ प्लस का 4x रहेगा क्योंकि ये a + b का होल स्क्वायर। तो इसको इधर घसीट लाओ यार, तो ये -4x ये हो जाएगा -4x और ये जाएगा 81। अब 25 को इधर भेज दो, अब ये -8x हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से x की वैल्यू -7 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू जो कितनी आ रही है वो -7 आ रही है। ठीक है, सो आई होप आप क्वेश्चन कर पाए हो। डिस्टेंस फार्मूला था और कुछ भी नहीं था यार। तो पॉइंट आपका ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा P हो जाएगा आपका -7, 0। ठीक है, तो अगर यहाँ आप कैलकुलेट करते हो 1 2 3 4, इसको आगे बढ़ाओ 5 6 7, तो नेगेटिव साइड में यहाँ पे कहीं वो पॉइंट जो है कि लाई करेगा। ओके, सो आई होप आप समझे होंगे। कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी था, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना था और कुछ भी नहीं था। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू या वैल्यूज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज दिस। तो आई थिंक इसमें कुछ नहीं करना है, बट फिर भी एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को क्या है। सो ये जो है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको दे दिया गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y एक्सिस फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। तो P के बीच की डिस्टेंस और Q के बीच P के बीच डिस्टेंस अब कितनी दी गई है, 10 दी गई है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ यार, आपको PQ दे दिया गया है कितना, आपको 10 दे दिया गया है। 2 - 8 कितना हो जाएगा आपका, 2 - 8 आप कितना जाएगा, अगर स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस में y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, सो y आपका यहाँ पे y -3 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64, और इसको सॉल्व करोगे 36 आ जाएगा और y कितना आएगा ये स्क्वायर, और यहाँ से अगर सॉल्व करोगे आप तो y + 3 इक्वल टू +-6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द आल्सो डिस्टेंस। तो इस तरीके से यार कई क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है यार, आप इसको करो क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आप सब नोट करोगे, खुद से करोगे नहीं तो प्रॉब्लम है। ठीक है आपके लिए, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम यार, सेम कॉन्सेप्ट बेस मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, लेकिन मैं लास्ट क्वेश्चन है तो मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये पॉइंट है ये पॉइंट है आपका x, y, उसके और 2 पॉइंट दिए हैं, जैसे कि मान लो ये x, y है। ठीक है, ये P मान लो x, y पॉइंट है, और ये यहाँ से जो ये पॉइंट है आपका Q, अगर इसको 3,6 मानो और R को -3,4 मानो, तो अगर आप ध्यान दो तो ये डिस्टेंस आपको क्या है, बराबर दी हुई है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना है, लगाना है डिस्टेंस फार्मूला, क्या, PQ = QR। सो PQ वैल्यू निकालोगे तो क्या जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस में y -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये जो है आपको किसके बराबर आ जाएगा, x -3 और माइनस ऑलरेडी रहता है तो +3 का होल स्क्वायर प्लस में y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, और यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर दोनों हट जाएगा, क्या हट जाएगा, तो x -3 तो हो जाएगा x² प्लस में 9 माइनस का 6x। ठीक है, प्लस में y² प्लस 36 और ये माइनस का हो जाएगा 12y। ये किसके बराबर हो जाएगा, x² प्लस 9 और प्लस का 6x,
और प्लस में वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस नहीं प्लस का 16। आई थिंक थोड़ा इधर विजिबल कम है तो मैं इसको इधर नहीं लिखता हूँ, मैं इसको जो है कि नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 16 और माइनस का 8y। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आप देख रहे होगे यार कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 9 भी कैंसिल हो रहा है और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये एक्स वाई इधर कर लो। तो अगर इधर करोगे इधर क्या बचा है माइनस 6x माइनस का 12y, और इसको इधर ले आओगे तो प्लस का 8y हो जाएगा, और प्लस का 6x है तो माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा 36 इधर है तो उसको इधर भेजोगे तो हो जाएगा आपका 16 माइनस 36, ठीक है। तो 16 माइनस 36, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 6 12x हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 6 माइनस और माइनस का 6x कितना हो जाएगा 12x, और माइनस का हो जाएगा ये कितना 4y इज इक्वल टू, ये करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है। तो यहाँ से माइनस साइन कट कर दो यार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4y प्लस का 12x इज इक्वल टू 20, ठीक है। और अगर आप यहाँ से 4 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 कॉमन करोगे तो यार देखो 4 से डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा ये y प्लस में 3x इज इक्वल टू 5, ओके। सो ये रिलेशन है x और y के बीच में। आई होप आपको समझ में आया हो यार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, और इसी के साथ हम वीडियो को जो है एंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक करो और कमेंट करो कि क्या अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम उसको इम्प्रूव करेंगे और आपके लिए अच्छी वीडियो चलाएंगे, ठीक है। और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आप कोई भी जो है कि नोटिफिकेशन ना मिस करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।